कंज्यूम करते हैं तो वो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो पाता अच्छे से, उनको बहुत सारी तकलीफें होती हैं, जैसे गैस होती है बॉडी में, ब्लोटिंग महसूस करते हैं, पेट भरा भरा सा फूला फूला सा महसूस करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपके प्रोटीन में नॉन प्रोटीन एलिमेंट ज्यादा अमाउंट में है तो आपको प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में ज्यादा तकलीफ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मेक श्योर करना है कि आप ऐसे ही प्रोटीन आइटम कंज्यूम करें जो लीन प्रोटीन के सोर्स हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेते हैं और कंज्यूम करते हैं उनको, तो आपके बॉडी में ज्यादा गैस फॉर्मेशन होती है, ज्यादा ब्लोटिंग महसूस करते हैं, क्योंकि उसके साथ नॉन प्रोटीन एलिमेंट जुड़े हुए रहते हैं जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन अच्छे से पचा नहीं पाता। यहाँ पर जो अनडाइजेस्टेड और अनअब्सॉर्ब फूड, कहने का मतलब ऐसा खाना जो नहीं ब्रेक डाउन हो पाया, नहीं पच पाया, नहीं अवशोषित हो पाया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वह खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलकर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। और हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो इस खाने को ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है इसके अंदर गट फ्लोरा होता है, जिसको हम गट माइक्रोबायोम भी बोलते हैं, गट माइक्रोबायोटा भी बोलते हैं। यहाँ पर 700 से ज्यादा स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं बैक्टीरिया की। अगर हम इनकी संख्या की बात करें तो यहाँ पर 50 से 100 ट्रिलियन माइक्रोबियल सेल प्रेजेंट होते हैं जो अनडाइजेस्टेड और अनअब्सॉर्ब फूड को फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब यह बैक्टीरिया इस फूड को जो नहीं पच पाया, अनडाइजेस्टेड है, अनअब्सॉर्ब रह गया, इसको जब बैक्टीरिया खाते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तो बहुत सारी गैसेस फॉर्म होती हैं। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है, मीथेन गैस फॉर्म होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस फॉर्म होती है। तो बहुत सारी गैसेस रिलीज होती है जब बैक्टीरिया आपके अनडाइजेस्टेड फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, उनको खाते हैं। वैसे जो क्वालिटी प्रोटीन होता है, अच्छा प्रोटीन होता है, वह केमिकल डाइजेशन की मदद से पूरी तरह से पच चुका होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो भी न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब होने थे वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ही अब्सॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन जो प्रोटीन सोर्स आप खा रहे हैं, अगर उसके अंदर नॉन प्रोटीन एलिमेंट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल जो प्रोटीन सोर्स आप खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा प्रेजेंट है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल आप वेजिटेरियन हैं, आप रेड किडनी बीन्स जिसको राजमा बोलते हैं वो आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम राजमा, रेड किडनी बीन्स के न्यूट्रिएंट देखें, रॉ न्यूट्रिएंट की बात करें यहाँ पर, तो आपके रेड किडनी बीन्स अगर आप 100 ग्राम ले रहे हैं तो उसमें आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है 60 ग्राम, फैट मिलता है 0.8 ग्राम। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं कि आप जब रेड किडनी बीन आप कंज्यूम करते हैं तो वहां पर आपको प्रोटीन तो मिल रहा है, लेकिन उसके साथ बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है। तो जब ऐसा कार्बोहाइड्रेट आता है, और हम जानते हैं यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट की अगर और कंपोनेंट की बात करें तो इस राजमा के अंदर 60 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट है, इसके अंदर आपको 25 ग्राम डाइटरी फाइबर भी मिलता है। तो जब ये डाइटरी फाइबर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा, अगर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन इतना मजबूत नहीं है, आपका वहां पर अच्छे से एंजाइम सीक्रेट्स नहीं हो रहा है, और अगर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन इस डाइटरी फाइबर को नहीं डाइजेस्ट कर पाया, नहीं ब्रेक डाउन कर पाया, तो ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन में चला आता है। और जब आपके लार्ज इंटेस्टाइन में चला आया तो यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद बैक्टीरिया इस पे अटैक करते हैं, इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, खाने की कोशिश करते हैं, और इस दौरान बहुत सारी गैसेस फॉर्म होती है। मेनली जो आपके बॉडी में गैसेस फॉर्म होती है वो कार्बोहाइड्रेट जो आप ज्यादा कंज्यूम करते हैं, अगर वो नहीं डाइजेस्ट हो पाया अच्छे से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और वो आ गया अनडाइजेस्टेड, अनअब्सॉर्ब्ड कार्बोहाइड्रेट आपके लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया, तो वो ज्यादा गैस प्रोड्यूस करता है। क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इसके अंदर 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला क्या, स्टार्च होता है, दूसरा क्या, फाइबर्स होते हैं, तीसरा शुगर होता है। तो जब आपकी बॉडी स्टार्च, फाइबर्स और शुगर को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाती है और लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देती है, तो जो बैक्टीरिया होते हैं इन कार्बोहाइड्रेट को अटैक करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और उसको खाने की कोशिश करते हैं। तो इस दौरान जब बैक्टीरिया अटैक करता है, ब्रेक डाउन करता है, तो बहुत सारी गैसेस रिलीज होती हैं। ठीक है, और यही गैसेस आपके ऊपर ब्लोटिंग महसूस कराती है, आपको अलग अलग जो गैसेस से बीमारियां होती हैं वो पैदा करती है। यहाँ पर अगर हम ऐसे कुछ वेजिटेरियन फूड सोर्सेज की बात करें जिसके अंदर प्रोटीन भी ज्यादा होता है, फाइबर भी ज्यादा होता है, जिसको अक्सर बॉडी बिल्डर कंज्यूम करते हैं, फिटनेस फ्रीक कंज्यूम करते हैं अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, तो यहाँ पर बेसिकली 4 तरह की कैटेगरीज होती है। पहला होता है बीन्स, जैसे कि आप जानते हैं रेड किडनी बीन्स हो गया, ब्लैक बीन्स हो गए। वहीं दूसरा आ गया आपका लेग्यूम्स, फलियां, जैसे कि पीनट हो गया, आपका चिकपीस हो गया, गार्बेंजो हो गया। वहीं तीसरा चीज आ गया आपका जो पल्सेस होती हैं, दालें, जैसे कि मूंग दाल हो गई, उड़द दाल हो गई, आपका मसूर दाल हो गई, चना दाल हो गई। ठीक है,
है। वहीं जो चौथी कैटेगरी आ गई वो होल ग्रेन, जैसे कि साबुत अनाज, फॉर एग्जांपल जो मिलेट्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारे तरह के मिलेट्स होते हैं ना, आपके फिंगर मिलेट हो गया, रागी जिसको बोलते हैं, पर्ल मिलेट हो गया जिसको बाजरा बोलते हैं, सोगम मिलेट हो गया जिसको ज्वार बोलते हैं। वहीं और बात की जाए तो यहाँ पर क्विनोआ होता है, बथुआ, और बात की जाए तो ब्राउन राइस कंज्यूम करते हैं, और यहाँ पर देखा तो होल ग्रेन ओट्स। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे फूड आइटम है जिनके अंदर अच्छे अमाउंट में प्रोटीन तो होता है, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट भी आता है, मेनली डाइटरी फाइबर भी आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है जब आपके सिस्टम के अंदर जाते हैं, अगर आपका सिस्टम बहुत स्ट्रांग नहीं है और इनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट मौजूद है उसको नहीं ब्रेक डाउन कर पाया, नहीं अच्छे से पचा पाया, तो ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो इन प्रोटीन आइटम के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट साथ में अटैच है उनको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं, और बैक्टीरिया उनको खाने की कोशिश करते हैं। और जब आपके बैक्टीरिया इन कार्बोहाइड्रेट को तोड़ रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, तो बहुत सारी गैसेस फॉर्म करते हैं, और यही गैसेस आपके बॉडी में ट्रेवल करती है, आपको ब्लोटिंग महसूस कराती है, और बहुत सारी जो बीमारियां गैस की वजह से होती है वो आपको देती है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको दो और इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूँ इस गैस से जुड़ी हुई। पहला क्या कि जब आप ऐसे वेजिटेबल कंज्यूम करते हैं जिसके अंदर हाई फाइबर होता है, जैसे कि कैबेज हो गया, ब्रोकीली हो गया, गार्लिक हो गया, तो यह भी आपके सिस्टम के अंदर बहुत सारी गैस फॉर्म करती है। वहीं दूसरी चीज, जब आप ऐसा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं जिसके अंदर ग्लूटेन होता है, ग्लूटेन क्या होता है, ग्लूटेन एक तरह का प्रोटीन होता है, तो जब आप ऐसा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं जिसके अंदर ग्लूटेन की मात्रा ज्यादा है, जैसे कि व्हीट हो गया, जो गेहूं हो गया, बार्ले हो गया, तो इनके अंदर ग्लूटेन की मात्रा ज्यादा है, तो जब आप ऐसा फूड आइटम कंज्यूम कर रहे हैं जिसके अंदर ग्लूटेन ज्यादा है, तो आपकी बॉडी उसको अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाती, और जब इनको अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाती तो ये आपके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन बैक्टीरिया इनको खाते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, और बहुत सारी गैसेस फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है जिसके अंदर ग्लूटेन ज्यादा है वो आपके बॉडी के अंदर बहुत सारी गैस फॉर्म करके देता है, आपको ब्लोटिंग महसूस कराता है। यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो कि ये सारे फूड आइटम तो हम कंज्यूम करते हैं, तो कुछ ऐसा बता दीजिए जिससे कारण ये सारे फूड आइटम भी हम कंज्यूम कर सके, खा सके, और हमारे बॉडी के अंदर गैस भी फॉर्म ना हो और ये सारी चीज अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाए। तो सिंपली यहाँ पर आप तीन चीजें कर सकते हैं। पहला, प्रोबायोटिक्स को अपने मील के साथ कंबाइन करिए। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, योगर्ट हो गया, बटर मिल्क हो गया, काफिर हो गया, काम्बुचा हो गया, किमची हो गया, तो ये सारी चीज आप अपने मील के साथ ऐड कर सकते हैं। दूसरा, आप पेपरमिंट जो पुदीना होता है उसकी चटनी अपने मील के साथ ऐड कर सकते हैं, या फिर जो पुदीना की टी बनती है वो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज, आप ये सारे फूड आइटम जिनके अंदर प्रोटीन भी ज्यादा है लेकिन साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट भी ज्यादा है, मेनली फाइबर रिच है, तो आप ऐसे मील कंज्यूम करने के बाद थोड़ा सा वॉकिंग कर लिया करिए ताकि आपके बॉडी के अंदर गैस फॉर्म ना हो। वहीं ऐसे लोग जो अपनी प्रोटीन की नीड को पूरा करने के लिए डेयरी प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, और अगर ऐसे लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट है, कहने का मतलब उनको लैक्टोज से एलर्जी होती है, लैक्टोज उनकी बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो उनकी बॉडी जो खाया वो प्रोटीन है जो डेयरी प्रोडक्ट से आया वो उसको भी अच्छे से पचा नहीं पाती है, जिसके कारण क्या होता है बॉडी में बहुत सारी गैस फॉर्मेशन होती है, ब्लोटिंग महसूस करते हैं। और वहीं ऐसे लोग जो जिम जाते हैं, अच्छा तगड़ा वर्कआउट परफॉर्म करते हैं और अपनी प्रोटीन की नीड को पूरा करने के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट कंज्यूम करते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन पाउडर कंज्यूम करते हैं, तो अगर आपके प्रोटीन पाउडर में नॉन प्रोटीन एलिमेंट बहुत सारे हैं तो आपको डाइजेस्टिव इश्यूज तो होंगे ही, आपका पेट खराब हो सकता है, वो प्रोटीन जो आपने कंज्यूम किया वो बचेगा नहीं, आपके बॉडी के अंदर बहुत सारी गैस फॉर्मेशन होती है, आप ब्लोटिंग महसूस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोटीन पाउडर में स्वीटनेस बहुत सारे हैं, जैसे कि बहुत सारे स्वीटनेस होते हैं, शुगर अल्कोहल हो गया, रिफाइंड शुगर हो गया, हाई इंटेंसिटी स्वीटनेस हो गया जैसे कि सुक्रोज हो गया, अस्पार्टम हो गया, सैक्टिनीज हो गया, अगर ये प्रेजेंट है आपके प्रोटीन पाउडर में तो आपको गैस फॉर्मेशन तो होगी ही। वहीं अगर आपके प्रोटीन पाउडर में बहुत सारे फ्लेवरिंग एजेंट मिलाए गए हो, फॉर एग्जांपल आपने सुने होंगे ना जो प्रोटीन पाउडर्स होते हैं बहुत सारे फ्लेवर्स में आते हैं, चॉकलेट फ्लेवर हो गया, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर हो गया, वेनिला फ्लेवर हो गया, क्रीम फ्लेवर हो गया, तो बहुत सारे जो फ्लेवर्स बनाए जाते हैं ना, इसमें क्या होता है बहुत सारे फ्लेवरिंग एजेंट मिलाए जाते हैं जो एक तरह के केमिकल्स होते हैं, जिसके कारण आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो इरिटेट होता है, ये एक तरह के एलर्जन होते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। ठीक है, तो जिससे कारण आपका जो प्रोटीन आपने कंज्यूम किया वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और जब आपका प्रोटीन अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता तो बहुत सारे डाइजेस्टिव इश्यूज क्रिएट करता है, आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे गैसेस फॉर्म करता है, ब्लोटिंग आप महसूस करते हैं।